मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कमल नंदलाल पर, YouTube, Facebook और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि ये चैनल आपका है, मैं आपका हूं, कमल नंदलाल आपका है। तो सबसे पहले तो यही आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करेगा। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, एक नया टॉपिक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक नया सेगमेंट रादर, और सेगमेंट है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ख़ास सब्जेक्ट पर। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सामुद्रिक शास्त्र है क्या। सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा ज्योतिष का ऑब्जर्वेटरी मैथमेटिकल सिस्टम है जिससे आप शरीर के हाव भाव से या किसी को भी देखकर उसके बैठने के तरीके से, उसके बालों से, उसकी आँखों से, उसके व्यक्तित्व का, उसके भविष्य का पता लगा सकते हैं। तो आज सामुद्रिक शास्त्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक से। सामुद्रिक शास्त्र से जानिए सुनहरे बालों वाले लोगों का रहस्य। जी हाँ, आइए इस बारे में जानते हैं। सुनहरे बाल वाले लोग, इनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्यों होते हैं सुनहरे बाल किसी के? क्या भारत में भी होते हैं? हाँ, कुछ एक के ज़रूर होते हैं, और इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। देखिए, विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है, विज्ञान ने, साइंस ने, कि वह शरीर के बाल से डीएनए प्राप्त करके व्यक्ति की शारीरिक संरचना का पता लगा सकता है, यानी कि बाल की खाल उतार सकता है। बाल से प्राप्त डीएनए प्रशिक्षण से जब शारीरिक संरचना का पता लग सकता है तो भैया बाल के बाहरी आवरण से बालों को देखकर क्या किसी व्यक्ति के स्वभाव या क्षमता को नहीं समझा जा सकता? बिल्कुल समझा जा सकता है। बालों की बनावट के आधार पर किसी व्यक्ति से संबंधित कुछ मौलिक महत्वपूर्ण जानकारियां निश्चित रूप से प्राप्त की जा सकती हैं। यह शरीर की बनावट के आधार पर भविष्य कथन का ही आधुनिक रूप है, जिसे हमारे मनीषियों ने नाम दिया है सामुद्रिक शास्त्र। जैसा मैंने आपसे कहा प्रोग्राम की शुरुआत में कि एक ऐसी साइंस है जिससे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम भविष्य का पता लगा सकते हैं। देखिए, कुछ एक ऐसी रिसर्चेस भी हुई हैं। लंदन के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पिछले लगभग 2 सालों में यह सिद्ध किया है कि बालों की सूक्ष्मता व्यक्ति की बुद्धि से सीधा संबंध रखती है। शोध में जो पहला चरण था उसमें यह पाया गया कि जो रिसर्चर्स थे कि जिन कुछ 100 लोगों पर उन्होंने रिसर्च की, जिनके नमूने उन्होंने बालों के लिए, उनके स्वभाव, चरित्र और क्षमताओं का पता लगाया। भारतीय मनीषियों ने और सामुद्रिक शास्त्रियों ने हजारों साल पहले ही बालों की संरचना से व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र और क्षमताओं का पता लगा लिया था, कैसे लोग होते हैं। भारतीय, जैसे मैंने कहा, सामुद्रिक शास्त्र के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुनहरे बाल वाले लोगों की, और उनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनके स्वभाव, चरित्र और क्षमताओं के बारे में। वैज्ञानिक तौर से भी ऐसा नहीं होगा कि हम ऊल झूल बातें करेंगे। सुनहरी बालों वाले लोग जो हैं, अंग्रेज़ी में उन्हें ब्लॉन्ड कहा जाता है, ब्लॉन्ड, जिसका अर्थ है सुनहरी आभा लिए हुए बालों वाला व्यक्ति। और दुनिया में केवल 2% लोग ही ब्लॉन्ड्स होते हैं, सिर्फ 2%। क्या ये आप जानते हैं? और साथ में ये सुन लीजिए कि दुनिया में हर 3 में से 1 महिला अपने बालों को हल्का सुनहरी रंग देती है ताकि वो ब्लॉन्ड लग सके, ताकि वो ज़्यादा सुंदर लग सके, ज़्यादा आकर्षक लग सके। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लॉन्डनेस जो है वो सुंदरता का प्रतीक भी है। और आप अभी से नहीं, पुरानी फिल्मों के भी गाने देखिए आप,
सुनहरी जुल्फ़ें, है ना। अब यहाँ तो बाल काले बहुत अच्छे माने जाते हैं, काले लताओं जैसे बाल, या सुनहरी बाल बहुत अच्छे माने जाते हैं। शब्द जो ब्लॉन्ड है, ये पहली बार 1481 में पुराने फ्रांसीसी शब्द ब्लॉन्ड से बना था, या यूँ कहूँ कि प्रलेखित किया गया था, जिसका अर्थ है कुंद, यानी कि सफ़ेद में जब हल्का सा केसरी रंग मिला दिया जाए तो उसे कुंद, यानी सुनहरे और हल्के है। शाहबलूत फल, शाहबलूत क्या होता है? पाइन, टाइगर पाइन वगैरह आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे, सुना होगा, और ये पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पौधे पाए जाते हैं और पेड़ पाए जाते हैं। तो पाइन फल के बीच का जो रंग है जिसे ब्लॉन्ड कहते हैं, वो रंग होता है। सुनहरे बाल होना एक आनुवंशिकी उत्परिवर्तन के कारण होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के डीएनए के सभी 3 बिलियन अक्षरों में एक अक्षर को बदलने जैसा बस छोटा सा फर्क होता है, जिसकी वजह से ब्लॉन्ड पैदा होते हैं। जो बच्चे प्राकृतिक सुनहरे बालों के साथ पैदा होते हैं, उनमें से लगभग 40 से 45% बच्चे, उनके बाल भूरों की तरफ हो जाते हैं 10 साल की उम्र से पहले, यानी कि गहरे हो जाते हैं। सुनहरे बाल वाले लोग जो हैं, उनके उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। क्या होते हैं वो? जैसे उनके अंदर ईमानदारी बहुत कूट के भरी हुई होती है, विश्वसनीयता होती है, सौधर्य होता है, संतोष होता है ना। संतोषी होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई दोज नहीं बचाते कि मुझे तरक्की चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए, बहुत कूल डाउन होंगे, है ना। अब उसमें से दुनिया के जो रिचेस्ट व्यक्ति हैं, उनमें से वो भी एक हैं जी। और उत्साही भी होते हैं, मेहनतकश बहुत होते हैं, फोकस होते हैं, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उनका, जवाबदार होते हैं, गंभीर होते हैं और भरोसेमंद होते हैं। और उनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, दूसरे एप्पल के मालिक, ये दोनों ब्लॉन्ड रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में से एक। जिन लोगों के बाल अपने, अब सामुद्रिक शास्त्र और स्पेसिफिक क्या कहता है सुनिए, जिन लोगों के बाल अपने परिवार के बाकी सदस्यों से अलग प्राकृतिक रूप से सुनहरे रंग के होते हैं, उन्हें अपने परिवार के साथ तालमेल स्थापित करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। सुनहरे बालों वाले लोगों का स्वभाव परिवार के दूसरे सदस्यों से थोड़ा भिन्न हो जाता है, थोड़े गंभीर हो जाते हैं वो। इनका स्वभाव परिवार के बाकी सदस्यों से मेल नहीं खाता। देखिए, कई ऐसे लोग देखेंगे आप, है ना, परिवार में सभी के लोगों के बाल गहरे काले हैं, लेकिन परिवार, मैंने कई जगह गांव में भी ऐसा देखा है, गांव में, राजस्थान के गांव में, जहाँ पर काले बालों के अलावा कुछ होता नहीं और घने काले गहरे वाले होते हैं, भूरे भी नहीं होते, गहरे काले घने बाल, ये राजस्थान की पहचान है। यहाँ पर भी कई लोगों के जो, यहाँ तक कि मूछें, आईब्रोज सब ब्लॉन्ड हो जाती हैं, नेचुरली होती हैं, लेकिन 100 में से सिर्फ 2 लोगों के साथ में ऐसा होता है। सुनहरे बाल वाले लोग देखने में भले ही दुबले पतले लगते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, लेकिन विश्वास कीजिएगा, इनसे ज़्यादा चतुर, इनसे ज़्यादा चंट, मैं चालाक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इनसे ज़्यादा चतुर, इनसे ज़्यादा चंट और इनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं, ये इंट्रोवर्ट लोग हैं। सुनहरी बाल वाले लोगों की बौद्धिक क्षमता भूरे बाल वालों से, अमूमन दुनिया में सबसे ज़्यादा भूरे बाल वाले लोग हैं, काले बाल वाले नहीं हैं। काले बाल वाले लोग भी बहुत कम होते हैं, ये शेड काला कहलाता है प्रॉपर। काले बाल वाले लोग भी बहुत कम हैं, अधिकतर लोग भूरे बाल वाले लोग हैं, अधिकतर। तो भूरे बाल वालों से इनकी बौद्धिक क्षमता कम से कम भी 300 गुना ज़्यादा होती है, जिससे ये हर फैसला बेहद सोच समझ कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटल अपीयरेंस होता है इनका, हालांकि शरीर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते,
लेकिन मन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं लोग। तो दोस्तों, आज हमने जाना सामुद्रिक शास्त्र से रहस्य सुनहरी बालों का, कैसे होते हैं ये लोग और क्या होती हैं इनकी क्षमताएं। ऐसे ही कुछ बेहतरीन एपिसोड्स हम आपसे लेकर मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से। जैसे सुनहरी, जैसे कि बिल्ली वाली आँखों की जो लड़कियां होती हैं वो अपने जीवन में कैसा प्रोग्रेस करती हैं, बिल्लौरी आँखें जिन्हें कहते हैं, बिल्ली जैसी आँखें। या वो लोग जिनकी आँखें एकदम से काली होती हैं, वो कैसे होते हैं। वो लोग जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं, डार्क होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं। वो लोग जिनकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, उनके मन में क्या चल रहा होता है। वो लोग जिनके होंठ एकदम सुर्ख लाल होते हैं। अमूमन आप देखेंगे लोगों के होंठ या तो ब्राउन होते हैं या गुलाबी होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके लोगों के जो होंठ होते हैं वो सुर्ख होते हैं, लाल, नेचुरली, लिपस्टिक लगा के नहीं, नेचुरली। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे सामुद्रिक शास्त्र में। हर शनिवार सामुद्रिक शास्त्र को लेकर आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। और जाने से पहले ज़रूर कहूँगा, ये चैनल आपका ही है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जितना संभव हो उतना शेयर करें। अब इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का भविष्य उज्जवल हो, सुंदर हो, सुखद हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।